अपन अपने जीवन को रीराइट कर सकते हैं क्या? क्या अपन अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं क्या? यदि अपने बात की शुरुआत मैं करूं तो जीवन में हर एक व्यक्ति, चाहे अपनी बात कहूं कि चाहे आपकी बात कहूं, आपसे जुड़े हुए किसी की भी बात अपन करें, तो हर एक व्यक्ति जब से वो छोटा था वो एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक स्टोरी लिखता है, या कह सकते हैं कि एक फिल्म काल्पनिक अपने मन के अंदर बनाता है। और वो फिल्म का यदि हीरो को तो कौन है? बोले आप। उसके स्क्रिप्ट राइटर आप, उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो भी आप हैं। और हम सब ने बचपन से एक स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी को हमने बार बार अपने मन के अंदर देखा भी है। और वो स्टोरी क्या है? बचपन से अपन ने कल्पना करी थी कि जब मैं इस उम्र का होऊंगा तब मेरे पास ये वस्तु होंगी, जब मैं लाइफ के इस फेस के अंदर होऊंगा मेरे पास इतनी गाड़ियाँ होंगी, इतने बंगले होंगे, इतनी प्रॉपर्टी होगी, मेरा जीने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ इस प्रकार का होगा। और उस स्टोरी को हमने बचपन से लेके आज तक इतनी बार अपने मन के अंदर देखा है कि उस स्टोरी को बार बार देख के हम उससे काफ़ी कनेक्ट हो गए हैं। और पहले से ये सोच के रखे थे कि जैसे हमने देखा जब जीवन का ये मोड़ आएगा मेरे पास ये होगा, जीवन का ये मोड़ आएगा मेरे पास ये होगा। लेकिन आज अपन देखें तो जो स्टोरी हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन आज की परिस्थिति, आज की कंडीशन देखें तो हमारी स्टोरी से बिल्कुल विपरीत हमको लगती है। और जब जीवन के इस मोड़ के अंदर अपन आते हैं कि बचपन से जो एक स्टोरी देख के आए, जो हमने अपने बारे में सोचा था, हमारे जीवन के बारे में सोचा था, लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल उससे विपरीत है। लाइफ के उसी मोड़ पे आके जब हम सोच रहे थे कि हम काफ़ी सेटल्ड होंगे, हमारे पास ये सारी वस्तुएं होंगी, लेकिन आज परिस्थिति जब उससे बिल्कुल विपरीत हमको दिखती है तो उसके कारण धीरे धीरे मन के अंदर असंतोष, धीरे धीरे मन के अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। क्योंकि लक्ष्य तो हमने बड़े बड़े सोच के रखे थे, हमारे गोल तो हमने बड़े बड़े सोच के रखे थे, पर जितना हाई गोल आपका होता है उतने ही हाई लेवल के एफर्ट्स भी अपने होने चाहिए, लेकिन वो अपन दे नहीं पाए। तो आज अपनी परिस्थिति और अपनी स्टोरी ये दोनों मैच नहीं करती, और जब मैच नहीं करती तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार की विडंबनाएं, अनेक समस्याएं, स्ट्रेस, टेंशन, गिल्ट, ये सारे भाव जागने शुरू हो जाते हैं। और जब ये सारे भाव जागने शुरू हो जाते हैं तब हम और किसी को ब्लेम न करके अपने ऊपर ब्लेम करने शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं होगी, मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास इतनी स्मार्टनेस नहीं है, शायद मेरा भाग्य खराब होगा, चाहे कोई मेरा बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा होगा, किसी ने मेरा अहित कर दिया। ये सारे एक्सक्यूजेस हम अपने मन के अंदर जागृत करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब जीवन के इस मोड़ के अंदर अपन आवें कि जहां अपनी स्टोरी और अपनी परिस्थिति ये दोनों मैच नहीं करती, तो वहां सिर्फ दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप अपनी स्टोरी को चेंज कर दीजिए और अभी जो जी रहे हैं वो हिसाब से लिख दीजिए, ये सरल ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या आप अपनी परिस्थिति को चेंज करिए और अपनी स्टोरी के संग उसे मैच करिए। इस जीवन के अंदर 90% लोग ऐसे हैं कि जो अपनी स्टोरी के हिसाब से नहीं जाते, पर अपनी परिस्थिति के हिसाब से स्टोरी को चेंज कर लेते हैं। अब जो है, ये बदलने वाला नहीं है, अब इसी के अंदर मुझे गुजारा करना पड़ेगा, इसी के अनुरूप जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सिर्फ 10% लोग होते हैं कि जो अपनी परिस्थिति को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करते हैं। और उन्हीं लोगों को अचीवर कहा जाता है, उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि इसने जीवन में कुछ किया। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले प्रतिशत में ना आके दूसरे टाइप के लोग बने कि जो अपनी स्टोरी के हिसाब से अपनी परिस्थिति को चेंज करके उसके संग मैच कर सके। तो प्रश्न आएगा कि सबसे पहले क्या किया जाए? जो स्टोरी आपने लिखी है उस स्टोरी के हिसाब से आज की परिस्थिति को कैसे बदला जाए? क्या परिस्थिति बदल सकती है? तो मैं कहता हूं हाँ, बदल सकती है। कैसे?
यदि बाहर से बदलने का प्रयत्न करोगे तो वो बदलने वाली नहीं है। चिंतकों ने बहुत सुंदर एक बात करी है कि थिंग्स हैपन ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड देन इन फिजिकल वर्ल्ड। जो भी वस्तु आपको बाहर से मिलती है, जो भी वस्तु आप बाहर पाते हो या बाहर आप उसके पास जाते हो, सबसे पहले उस वस्तु का निर्माण आपके मन में होता है, और जो बाहर मिलता है वो आपकी मनोसृष्टि का रिफ्लेक्शन होता है जो आपको बाहर से मिलता है। यदि आपको बाहर से नेगेटिव कुछ मिल रहा है तो मानो आपकी मनस्थिति के अंदर सारा कुछ नेगेटिव आपने भरा है, और बाहर से जब पॉजिटिव मिलना शुरू हो जावे तब मानो आपने वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भरी है। तो अब प्रश्न ये आता है कि यदि आज की परिस्थिति को बदलना हो और अपनी स्टोरी के संग मैच करना हो तो कैसे किया जाए। देखो, आपने स्टोरी को कई बार देखा होगा, आपने अपने लक्ष्य को कई बार फील किया होगा, लेकिन अपने वहाँ 3 शब्द ऐसे हैं जो यूनिवर्सल लॉ के संग मैच करते हैं। बोले कौन से 3 शब्द? सबसे पहला सी इट, दूसरा फील इट और तीसरा रिसीव इट। सी इट, फील इट एंड रिसीव इट। वस्तु को देखो, उसके अंदर आप अपने फीलिंग्स ऐड करो, और जिस वस्तु को आपने देखा और उसके अंदर आपके फीलिंग ऐड करे तो ये दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है कि वो वस्तु आपके जीवन में आने से रोक सके। सबसे पहली वस्तु है सी इट, यानी जो वस्तु आप चाहते हो तो आपके मन को उसके पिक्चर बताने पड़ेंगे, क्योंकि मन सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता, वो देखी हुई वस्तु पे भरोसा करता है। तो जो वस्तु आप चाहते हो सबसे पहले उसे आप देखो, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप उसको देखो, लेकिन देखने में गलती अपन कहाँ कर जाते हैं? हम जब उन वस्तुओं को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि ये वस्तु मुझे पानी है, ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु मुझे अपने जीवन में लानी है, यही अपन चूक जाते हैं। जब आप कहते हो कि वो वस्तु मुझे चाहिए, दैट मीन्स आप कह रहे हो कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, ये वस्तु मेरे पास नहीं है। और यदि ऐसे करोगे तो मिलने वाली वस्तु भी आपसे चली जाएगी। तो जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं, जब विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसका तरीका क्या? जो भी वस्तु आप पाना चाहते हो तो ऐसे मत सोचो कि ये वस्तु मुझे चाहिए, ऐसे फील करो कि वो वस्तु ऑलरेडी आपके पास है। और जब वो वस्तु आपके पास आ गई तो उसको पाने के बाद आपके चेहरे में कैसी खुशी होगी उसको फील करो। वो पाने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा उसको फील करो। वो पाने के बाद आप किससे शेयर करना चाहोगे वो फील करो। जब वो आपने पा लिया, कोई आपको फीडबैक दे रहा है, वो आप क्या फील करोगे वो फील करो। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, आपने सोचा कि ये सबसे महंगी जो कार है ये मुझे पानी है, तो ऐसे मत सोचो कि ये कार पानी है, ये सोचो कि वो कार आपको मिल गई है, वो आपके पास है। जब आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो वहाँ की सीट का जो लेदर है कि जो भी कुछ है वो आप फील करो। जब स्टीयरिंग के ऊपर आपके हाथ आ रहे हैं तो वो फील करो कि आप स्टीयरिंग को पकड़ रहे हो। और कार में बैठने के बाद जो एक खुशी आपके अंदर आनी चाहिए वो खुशी महसूस करो। और जब आपने वो खुशी महसूस करी और ये अनुभव किया कि वो वस्तु ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर आप देखो उसी क्षण से वो वस्तु कहीं से भी धीरे धीरे आपके जीवन में आना शुरू कर देगी। सबसे पहले सी इट, दूसरा फील इट। देखा, उसके अंदर अपना फीलिंग ऐड किया। और फीलिंग ऐड किया यानी सिर्फ देखना, यानी एक व्हीकल की तरह है, एक वाहन की तरह है। और उसे फील करना यानी आपने उसके अंदर फ्यूल भी ऐड कर दिया। और जैसे फ्यूल ऐड किया तो गाड़ी चलती है, वैसे जब आप भी अपनी फीलिंग्स उसके अंदर ऐड करते हो तो वो वस्तु कहीं से भी आपके पास आए बिना रह नहीं सकती। और यदि आप प्रयोग करो तो प्रयोग कर सकते हो। आंखें बंद करके ये फील करिए सबसे पहले। यदि ऐसे फीलिंग आपके अंदर आ नहीं रहे तो एक वस्तु आपको बताऊंगा कि जीवन में आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं छोटे छोटे से, और जब आपने वो अचीव किए तो उस समय आपके मन में कैसी खुशी हुई थी वो खुशी फील करिए। जब आपने वो अचीव किया था तब लोगों ने जब आपको प्रेस किया तब आपके अंदर कैसा आनंद था, उस आनंद को फील करिए। और जब वो फील आप कर पाओगे, वो फीलिंग आप कर पाओगे, तो फिर आप अपनी वो स्टोरी को देखने का प्रयत्न करिए और ऐसी ही एक खुशी, ऐसा ही आनंद आप अपने अंदर लाने का प्रयत्न करिए।
तो धीरे धीरे जो भी वस्तु को आप चाहते हो, जो भी वस्तु को जीवन में अपनाना चाहते हो, वो वस्तु धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर आने लगेगी। और ये आप खुद महसूस करोगे कि सिर्फ आपने देखा, उसे फील किया, और फील किया यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स काम पे लग गया कि आपके विश को कैसे वो फुलफिल करे। तो इस छोटी सी वस्तु को समझ के आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। और आने वाले और वीडियो के अंदर अपन यही देखेंगे कि आपकी परिस्थिति को चेंज करके आपकी स्टोरी के संग कैसे मैच किया जाए। और हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो, आप वो बन सकते हो जो बनना चाहते थे, आप वो कर सकते हो जो आप करना पहले से चाहते थे। यही शुभकामना देके अपने इस बात को मैं ही पूर्ण करूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें यदुनाथ जी स्लाइड सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।